नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ टाइम्स। लोहारू में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने लोहारू में देर रात अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की और लोहारू के न्यू बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से क्या कहा सांसद नायब सिंह सैनी ने और लोहारू के विधायक व प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के। आप खुद भी महसूस करते हो कि अपने को सरकार का जो लाभ मिलना चाहिए वो अपने इलाके को मिल कम हो या ज़्यादा। मैं ये नहीं कहता कि तो एकदम से अपनी सिटी बाजू लाके बहुत अमीर हो, लेकिन कॉलेज का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो, बीमा का हो, मुआवजे का हो, बिजली का हो, पीने का पानी का, बगैर कहे हम आगे की तैयारी करें या हाईवे बनाने का हो, रेल लगा निकालने का। और कोशिश एक ही इसके पीछे कि हमारा जो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है वो भी आत्मसम्मान की जिंदगी जिए, किसी से दबके ना रहे, सब अपने अपने घर के मालिक रहे, सब अपने अपने परिवार को भरण पोषण करें। सरकार की नीति का लाभ किसी बिछोड़िए की जरूरत न पड़े, सीधा उसको मिले। और सारी कोशिशें हमने ऑनलाइन डायरेक्ट की है कि जो चीज़ मिले सीधी मिले, और ये आमतौर पर जो सरकार की नीतियों का लाभ है आप लोगों को मिल भी रहे। तो आप भाई लोहारू की सरकारी व्यक्ति है, मैंने तो अपना गुणगान गीतगान पार्टी का वैसे भी करना होता, ना करे होता तो भी करना होता, लेकिन मैं समझता हूँ मैंने वही कहा है जो आपको सुहाता है, जो यहाँ हुआ है। और आगे भी निस्वार्थ भाव से बिना डरे, कितना डरा लो मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं डरता होता तो शुरू में क्यों आता भैया? शुरू में तो सारे ने देखा जब बाढ़ आ जाए और ना इसका काम, ना भाड़, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई यार वगैरह, इसका कौन पर्ची देगा। लेकिन देखो और बढ़ते बढ़ते आप लोगों ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। जब तक दोगे तो कर लेंगे भाई, ना दोगे तो मेरे बहुत काम होता इसके सारे निकल जाए। लेकिन पार्टी मुझे पसंद है, पार्टी की नीति पसंद है, पार्टी का नेतृत्व मेरे बहुत ही पसंद है, भगवान की पसंद है। और वजह आप देख लो, पार्टी को भी मैं पसंद हूँ, वरना कभी ऐसा होता नहीं है कि पहली बार का एमएलए बने उसने इतना इम्पोर्टेंट महकमा दे दे किसी का। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट महकमा है, ज़्यादा जनता इससे जुड़ी, बना दे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दे, कई तो लोग इसकी सिफारिश है, मेरी कोई सिफारिश नहीं भाई, मेरी सिफारिश है मेरा काम देख के उन्होंने सिफारिश दी है। और बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से, चाहे यहाँ टीडी आई हो, चाहे रोड़े आए हो, चाहे और कोई बीमारी आई हो, काम किया है। और अब हमारे इस कारण से समय लगा है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुभाष जी तो काफ़ी लंबे समय से ये इंतजार में थे कि एक समय में यहाँ पर आने के लिए मैं भी निकाल रहा था समय, परंतु समय नहीं निकल पा रहा था। तो आज मेरा ये पहले से तय था लगभग 1 महीने से, तो शाम का कार्यक्रम, तो उसके साथ आज यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो मैंने आदरणीय जेपी दलाल जी को भी कहा कि चाय का कार्यक्रम है और लोहारू के अंदर भी पी लेते हैं। तो दलाल साहब कहने लगे कि तो पहले हमने तय कर दिया आपका भी, आप वहाँ चाय पिएंगे। तो उस कार्यक्रम में से सीधा आप लोगों के बीच में आए हैं। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हरियाणा विधानसभा की बुलंद आवाज, आप सबकी दुख सुख के साथी, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र का विकास करने वाले आदरणीय जयप्रकाश जी दलाल साहब, उनके साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद के माननीय सदस्य
आदरणीय शंकर दुप्पड़ जी और उनके साथ हमारे पार्टी के नेता, हमारे बीच में दौलतराम सोलंकी जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी लोहारू, धनपत सैनी जी, प्रधान व्यापार मंडल लोहारू, जगदीश सैनी जी। जब मैं मंत्री था तब भी लोहारू के अंदर आया था। एक बड़ा कार्यक्रम था शिवानी, अच्छा इसी में, वो शिवानी में बड़ा कार्यक्रम था, तब भी मैं इधर आया था। और मेरे ख्याल से बड़ा एक कार्यक्रम था श्रमिकों का, उस कार्यक्रम के अंदर रहना हुआ था। ये आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका स्नेह है, आप सबका प्यार है। सिंघानी में आए थे 2 महीने पहले, आपका सिंघानी में कार्यक्रम था। सिंघानी में भी कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, एक किसान रैली थी बड़ी, आदरणीय JP दलाल जी ने उसको रखा था। आप लोग इसमें गए होंगे, काफ़ी संख्या के अंदर गए होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये मौका मिला है। आप सबसे एक अपील भी करता हूँ कि आज दुनिया में अगर भारत का नाम ऊंचा हुआ है इस आज़ादी के बाद, तो इन 10 वर्षों के अंदर देश ने एक बड़ी करोड़ दी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, आज सुबह के सिवानी और फिर लोहारू के अंदर कई कार्यक्रम थे, अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर जाना हुआ है। एक हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक भी सिवानी के अंदर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव आया है। सभी कार्यकर्ता मौजूद थे, लगातार के कार्यक्रम आ रहे हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर के हमने हरियाणा के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं, जो काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, और ईमानदारी से दोनों सरकारों ने ज़बरदस्त काम गरीब के ऊंचा उठाने के लिए कार्य किया है। मैं देखता हूं जो बहनों को लगभग देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी लगातार वो जारी है और टारगेट दिया है कि हम 2027 तक 2 करोड़ और मकान बना करके देने का कार्य करेंगे। देश में क्या मुद्दे रहेंगे हरियाणा में चुनाव लोकसभा? देखिए, हमारे पास जो काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किए हैं, बहुत सारे काम हैं, चाहे वो विकास के कार्य हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे गांव के अंदर विकास कार्यों की बात है, चाहे लोगों की जो समस्याएं थी उनके समाधान की बात है। लगातार योजनाबद्ध तरीके से हर व्यक्ति तक सरकार ने जो लाभ पहुंचाया है, उनसे मिलना, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार, और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी के ऊपर उनके ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर ज़्यादा पैदावार पानी लगा करके करने का कार्य, और फिर लगातार मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने की बात, चाहे कि सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई देने की बात, लगातार इतने कार्य किए हैं। चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार दे करके उसको सुरक्षित करने का काम, उसको मजबूत करने का काम, ये ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। उन कार्यों को लेकर के देश में क्राइम का ग्राफ जो है अभी हाल के दिनों में जो बढ़ा है, जैसे बहादुरगढ़ की घटना है और गत दिवस जो रोहतक की घटना है,
तो प्रदेश सरकार इसको लेकर के जो है कितनी संजीदा है और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है? नहीं, देखिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कोई क्राइम किसी ने किया है और क्राइम के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो सरकार करती है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाती है। क्राइम तब बढ़ता है कि जब कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता है। परंतु अगर आप बहादुरगढ़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, जो वो घटना हुई है उसके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जो भी वहाँ दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIT बना दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि अगर परिवार के लोग उसको CBI से जांच कराना चाहें तो सरकार उसको भी भेजने की अनुशंसा करेगी। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन से मिलेगी या? देखिए, हमारे सामने 10 के 10 कमल के फूल, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। पिछले जो 2019 के चुनाव के अंदर जिस मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भेजेंगे। चुनाव आ गया, कोई चेंजिंग होने के आसार है? नहीं, देखिए, हमारे बड़े लीडर भी हरियाणा के अंदर आएंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे तमाम बड़े नेता वो भी प्रदेश में रहेंगे, अन्य नेता भी रहेंगे। और हमारी हरियाणा की उच्च लीडरशिप आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, तमाम हमारी यहाँ की उच्च लीडरशिप वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कनेक्ट होकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक चाणक्य के रूप में जो है ना, हमारा प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे जो है ना दूसरी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं या संभावित है कि जो कि भाजपा में आएंगे? नहीं, देखिए, बहुत बड़े कई नेता अन्य दलों के, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे INLD के हैं, वो बड़े नेता चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, काफ़ी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण अभी बहुत बड़े लीडर लाइन में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने में की फिराक के अंदर हैं। और वो समय समय के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी हुई है, केंद्र की बनी हुई है, प्रदेश की बनी हुई है, और उस प्रदेश की कमेटी के अंदर तो हमारे JP दलाल जी वो हरियाणा के प्रमुख हैं। और ऐसे सब लोग जो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उन सब को भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय के ऊपर ज्वाइन भी कराया जा रहा है, देख करके, विचार करके। क्योंकि आज जो वातावरण बना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि ईमानदारी से मनोहर लाल जी ने 10 वर्षों तक काम किया है और उसका परिणाम ये निकला है। मैं अभी लोहारू के अंदर हूँ और कुछ समय पहले मैं सिवानी के अंदर था। एक कार्यक्रम के अंदर जब मैंने पूछा कि एक एक गांव के अंदर कितने कितने बच्चे लगे हैं, तो मेरे को बताया गया कि हर गांव के अंदर 300 से लेकर के 500 तक बच्चे यहाँ पर गांव में बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण वो लगे हैं। युवाओं का एक बड़ा विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ा है। जब युवाओं का विश्वास बढ़ा है तो आने वाले इस समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें और मनोहर लाल जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल, कल प्रदेश में कितने बजे कितने कार्यालय खोले जाएंगे जो चुनाव का आगाज होने जा रहा है? कल 11 बजे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा